आदाब, नमस्कार। मैं वसीम अख्तर और आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। यूपी के जिला बरेली में आज बुलडोजर से बड़ा एक्शन हुआ है। छावनी इलाके से शहर तक पक्का और कच्चा निर्माण तोड़ दिया गया है। जज की भतीजी की ससुराल में मौत जैसा एक और मामला सामने आया है। 28 दिन की विवाहिता की तालाब से लाश मिली है। दूल्हे की हल्दी के दौरान चचेरे भाई की मौत और जॉर्जिया से उस नौजवान का जनाजा लौटा है जो पिता का ख्वाब पूरा करने के लिए डॉक्टर बनने के लिए विदेश गया था। इंस्पेक्टर अमित पांडे से एसएसपी ने भोजीपुरा थानेदार की कुर्सी छीनकर लाइन हाजिर कर दिया है। एसआईआर का बरेली में बहुत बड़ा इम्पैक्ट सामने आया है। 40 साल बाद एक शख्स की हिंदू धर्म में वापसी हुई है। डीएम ने बूथ निबंधक सहकारिता ने धान खरीद केंद्र चेक किए हैं। अधिवक्ता मेजबई की मौत के लिए जिम्मेदार बताया जा रहा है शौहर और सास को प्रेमनगर पुलिस ने जेल भेज दिया है। मामले की विवेचना सीओ फर्स्ट को सौंप दी गई है। कन्हैया गुलाटी के साथ पत्नी और बेटे पर भी एफआईआर। नगर निगम कार्यकारिणी की बैठक में बिगड़े महापौर। खबरें और भी हैं, आइए सभी की आपको तफसील बताते हैं। छावनी इलाके में बुलडोजर से तोड़ दिए पक्के घर। कैंटोनमेंट बोर्ड का बुलडोजर आज एक बार फिर हरकत में आ गया। मदारी की पुलिया से धोपेश्वर नाथ मंदिर तक अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चलाकर उन कच्चे और पक्के मकानों को तोड़ दिया गया जिन पर लाल निशान लगा दिए गए थे। तोड़फोड़ के दौरान लोग सामान समेटते और बुलडोजर को चलते देखते रहे। इससे पहले ऐसे ही 29 अक्टूबर को अभियान चलाकर 15 पक्के निर्माण ध्वस्त किए गए थे। बाद में यह अभियान समय देने की बात कहते हुए रोक दिया गया था, लेकिन कैंट बोर्ड की सीईओ तनु जैन ने साफ कर दिया था कि अवैध निर्माण करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। आइए आपको दिखाते हैं कि शनिवार को अभियान के दौरान क्या क्या तोड़ा गया है। हेलो हेलो जी सर। जेई मनोज यादव ने इसे लेकर मीडिया को क्या जानकारी दी है। मनोज यादव, ये रक्षा भूमि पे जो अवैध निर्माण करे हुए थे, अभी हमने लास्ट टाइम 1 महीने पहले भी कार्रवाई की थी, तो उन्होंने कुछ समय मांग लिया था कि हमें कुछ 1 महीने का टाइम दे दीजिए, फिर हम अपना खाली करके बंदोबस्त करके चले जाएंगे। तो कुछ लोगों ने तो खाली करके चले भी गए हैं। एक आध जने जो रह रहे हैं उनको हमने सामान निकालने का मौका देने के बाद में और अवैध निर्माण जो हो रहे थे उनको हटाने की कार्रवाई की। ये रक्षा भूमि पे अवैध निर्माण है। ये नोटिस दिया गया था और उससे 1 महीने का हमने अंडरटेकिंग भी ले लिया था। उसके बाद में कार्रवाई की जा रही है। कुतुब खाना में आधी रात के बाद तक तोड़फोड़। रात में जब बाजार बंद हो चुका था तो नगर निगम की परिवर्तन टीम बुलडोजर लेकर निकल पड़ी। कुतुब खाना सब्जी मंडी पहुंचने के बाद सड़क की तरफ निकाले गए फड़ों को तोड़ना शुरू कर दिया। टीम के पहुंचने की भनक लगने पर फड़ वाले भी पहुंच गए। उन्होंने विरोध करने की कोशिश की, लेकिन नगर निगम की टीम और फोर्स ने उन्हें नाकाम कर दिया। फड़ वालों का कहना था कि वो नगर निगम के ठेकेदार को 60 रुपये भी देते हैं। उनकी बात को अनसुना करते हुए सड़क पर दिख रहे सभी फड़ों को बुलडोजर से तोड़ा गया है। आइए आपको दिखाते हैं कि कुतुब खाना मंडी में तोड़फोड़ को लेकर किसने क्या कहा। जी नदीम साबरी, ये इन्होंने बगैर बताए तो आ गए थे। आने के बाद बता दिए थोड़ा हरा साइड पे लेते। और यहाँ ठेकेदार हमेशा रोज़ हमसे 60 रुपये पर डे के हिसाब से उगाता है और पैसे लेके चला जाता है। हाँ, ये कुछ दुकानदारों की गलती है कि थोड़ा हरा आगे बढ़ा के रखा है, तो उनको आगे बता देते तो वो लोग पीछे कर लेते। कफील ठेकेदार है, वो आते हैं। मंडी का ठेका उनका, तीनों मंडी शामंजन का भी ठेका है उनका। ये निगम लेती है, निगम ने ठेका दिया है। ये हो गया लगभग 4 महीने। 10 महीने का ठेका है। लगभग ऐसी होंगी 100 दुकानें। हमारे कहने अगर थोड़ी सारी कहीं दिक्कत थी तो कम से कम हमें बता दिए कहाँ से कहाँ तक। हमेशा हम भी इस चीज़ से छुटकारा पा जाते हैं कि एक जगह सीमित कर दी जाए हमें कि यहाँ बैठेंगे, इससे आगे बैठेंगे तो आपको जुर्माना पड़ेगा और आपको हटाने की भी वार्निंग दी जाएगी। नगर निगम के अधिकारी बीच में ही पूजा मैडम आई थी, उन्होंने सबको बताया था कि इनका ठेका हो गया और इनको पैसे दीजिए। वो सबको बता के गई थी। कुछ लोग पैसे नहीं दे रहे दुकानदार, तो उन्होंने उन दुकानदारों को वार्निंग भी दी थी। अभी आए थे लगभग 7 बजे लगभग कि आप अपनी दुकानें जो है पीछे करके लगा लीजिएगा। उसके बाद 1 घंटे बाद ये हो गया। मैं अनुराग कमल, अवर मेंता, नगर निगम बरेली। मामला ये जैसे कि शासन प्रशासन की मंशा है, अतिक्रमण मुक्त शहर गलियां सभी होने चाहिए जिससे कि हमारे पब्लिक आने जाने कोई दिक्कत वगैरह ना हो। तो दरअसल सब्जी मंडी में ये जो दुकान लगती हैं तो धीरे धीरे लोग क्या करते हैं, सड़क की तरफ बढ़ते जाते हैं, तो आने जाने को बहुत असुविधा होती है। एक तो ये दिक्कत थी। दूसरा ये प्रकरण हमारा जिला उद्योग बंधु की समय समय पर बैठक होती है, उसमें कई बार मुद्दा आया है। तो शासन प्रशासन के आदेशानुसार
इसके लिए हटवाने के लिए आज हम लोगों ने अतिक्रमण चलाया अस्थायी तौर पर, और कुछ लोगों को वार्निंग भी दी गई है और समय समय पर ऐसी कार्रवाई करती रहेंगे जिससे कि आम जनमानस को कोई असुविधा ना हो। सामान हटाने का तो अस्थायी अतिक्रमण हर किसी को पता चलता है और बीच में कई बार हमारा अभियान भी चलता है, हमारा अस्थायी रूप से वार्निंग दी जाती है। अब प्रॉपर तरीके से बोला जाता है इनको, तब भी वो नहीं मानते, बार बार आ जाते हैं और आगे को भी उनका मुनादी कराकर जो भी रहा करेगा प्रॉपर से बता देगा, तब भी ये लोग बार बार अतिक्रमण कर ही लेते हैं। इसके बाद शाम में नगर निगम की टीम ने चौकी चौराहा से लेकर सर्किट हाउस और गांधी उद्यान तक अभियान चलाते हुए सड़क किनारे किए गए अवैध कब्जों को हटवाया। गांधी उद्यान रोड पर बैठे ड्राई फ्रूट और कंबल विक्रेताओं को सख्त चेतावनी दी है कि तुरंत अपना सामान हटाएं, वरना उसे जब्त कर लिया जाएगा। दूल्हे की हल्दी की रस्म, हादसे में चचेरे भाई की मौत। थाना सुभाष नगर के इलाके में रहने वाले परिवार के साथ खुशियों के बीच दर्दनाक हादसा हुआ है। तब जबकि अंगूरी टांडा में हर्ष की शादी में हल्दी की रस्म चल रही थी, उनके चचेरे भाई देवेश की कार को महेशपुरा फाटक के पास किसी वाहन ने टक्कर मार दी, उनकी मौत हो गई। कार चला रहा बबलू घायल है। देवेश इफ्को में मार्केटिंग इंचार्ज थे। पुलिस ने उनके शव को कब्जे में लेने के बाद पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। जब जॉर्जिया से सफवान का जनाजा आया, वो घर जहां ख्वाब के हकीकत में तब्दील होने को खुशियां मनाने की तैयारी थी, वहां से जब बेटे का जनाजा उठा तो अपनों के साथ परायों के दिल भी दहल गए। आंखें आंसू से भीग गईं और अफसोस के इजहार को जुबान से अल्फाज नहीं निकल सके। देवरनिया थाना के गांव रयपुरा गनीमत सदमे की हालत में था। 7 दिन के बाद रिटायर्ड पुलिस इंस्पेक्टर इरफान अहमद के बड़े बेटे सफवान का जनाजा जॉर्जिया से घर पहुंचा था। वो जिनका इंतकाल 22 नवंबर को हिल स्टेशन से 100 फीट नीचे गिर जाने पर हो गया था। सफवान जॉर्जिया में MBBS की पढ़ाई कर रहे थे। उनका ये आखिरी साल था। 6 माह बाद वो डॉक्टर बनकर घर लौटने वाले थे। वालिद वालिदा के साथ बहनें और छोटा भाई सभी बेहद खुश थे। खुशियों के भरे कदमों की आहट से घर महक रहा था। ये कयास में दूर दूर तक नहीं था कि गम का साया दस्तक दे रहा है, लेकिन कुदरत ने सफवान की ज़िंदगी इतनी ही लिखी थी। उनके अपने यही कहकर घर वालों को सब्र दिलाने की कोशिश में लगे हैं। अब तो वक्त ही इस गहरे जख्म पर मरहम लगा पाएगा। आइए आपको दिखाते हैं कि जॉर्जिया से मोहम्मद सफवान का जनाजा पहुंचा तो रयपुरा गनीमत में किस कदर भीड़ थी। गाड़ी को बाहर खोलने दो, पीछे हो भैया। रहने दो। शाम में जनाजे को कब्रिस्तान ले जाकर मोहम्मद सफवान को सुपुर्द खाक कर दिया गया। मोहम्मद सफवान के छोटे भाई मोहम्मद मुआज मलिक ने द लीडर हिंदी से बात करते हुए भाई के लिए सभी से दुआए मग़फ़िरत की दरख्वास्त की है। शादी का 28 दिन बाद विवाहिता की तालाब में मिली लाश। थाना सुभाष नगर के इलाके हनुमानगढ़ी में 28 दिन पहले शादी होकर आई ज्योति शर्मा 24 साल की घर के पीछे तालाब में लाश मिलने से खलबली मच गई। सूचना मिलने के बाद पुलिस पहुंच गई। लाश को तालाब से निकालने के बाद पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। ज्योति का मायका किला के मोहल्ला गड़ैया में है। उनके पिता राजेश कुमार ने बताया कि बेटी की शादी 1 नवंबर को हुई थी। शुक्रवार की शाम को उन्होंने ज्योति से बात करने के लिए मोबाइल कॉल की, लेकिन फ़ोन रिसीव नहीं हुआ। शनिवार सुबह संपर्क हुआ तो ससुराल वालों ने तबीयत खराब होने की बात कहकर ज्योति के अस्पताल में होने की जानकारी दी। कुछ देर बाद पता लगा कि ज्योति की मौत हो गई है। उनका इल्ज़ाम है कि बेटी को दहेज के लिए हत्या की गई है। पुलिस ने इस इल्ज़ाम के बाद ज्योति के पति लव कुमार शर्मा को हिरासत में ले लिया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आने के बाद पुलिस आगे की कार्रवाई करेगी। जज की भतीजी की मौत में शौहर सास को जेल। प्रेमनगर पुलिस ने जज असगर अली की भतीजी अधिवक्ता मई जमी की मौत के लिए जिम्मेदार ठहराए जा रहे शौहर डॉक्टर तलहा सकलैनी और सास असमा सकलैनी को कोर्ट में पेश किया, जहां से दोनों को जेल भेज दिया गया है। मई जमी की मौत 3 दिन पहले ससुराल से मेडिनोवा हॉस्पिटल ले जाने पर हो गई थी। इसे लेकर हंगामा खड़ा हो गया था। कत्ल का इल्ज़ाम लगाया गया। तब पुलिस ने अस्पताल में ही शौहर और सास को हिरासत में ले लिया था। उसी दिन रात में पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया था, जिसमें शौहर और सास के अलावा ससुर, देवर, ननदों और नंदोई को भी नामजद कराया गया है। हादसे में कोरियर कंपनी के कर्मचारी की मौत। बहेड़ी थाने के इलाके में किसी वाहन के टक्कर मार देने से सचिन 32 साल की मौत हो गई। वो नवादा गांव के रहने वाले थे। पुलिस ने शव को कब्जे में लेने के बाद पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मृतक के चाचा ने बताया कि सचिन कोरियर कंपनी में नौकरी करता था। पत्नी दीक्षा का रो रो कर बुरा हाल है। वो एक बेटे के पिता भी थे। भोजीपुरा में ट्रेन से गिरकर बंगाल के युवक की मौत। पश्चिम बंगाल से किछा में मेहमानदारी के लिए आए अब्बास अली 35 साल की भोजीपुरा में ट्रेन से गिरने के बाद मौत हो गई। पुलिस उनके शव का पोस्टमार्टम करा रही है।
SIR का काम देखने अचानक बूथों पर पहुंचे डीएम। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन SIR में किए जा रहे BLO के काम को देखने के लिए डीएम अविनाश सिंह कैंट विधानसभा के 3 बूथों पर पहुंचे। रविंद्रनाथ टैगोर इंटर कॉलेज, सूरजभान और राइफल क्लब में पुनरीक्षण अभियान का जायजा लिया, वहां लोगों से बात की। उसके बाद BLO को साथ लेकर कैंट की मतदाता सूची का भौतिक सत्यापन भी किया। डिजिटलाइजेशन का काम समय से पूरा कराने के लिए 2 शिफ्टों में कराने के निर्देश दिए। डीएम ने बताया कि जिन इलाकों से ज़्यादा समस्याएं सामने आ रही हैं वहां विशेष शिविर लगाकर समाधान कराया जाएगा। AIM ने उठाई SIR की मियाद बढ़ाने की मांग। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन AIM के पदाधिकारियों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर SIR के संबंध में ज्ञापन सौंपकर समस्याओं को डीएम के सामने रखा है। कहा है कि सभी BLO घर घर जाकर अभी तक फॉर्म नहीं बांट पाए हैं। बहुत से लोग अभी तक वोटर लिस्ट में नाम भी नहीं खोज पाए हैं। पब्लिक परेशान और BLO काम के बोझ से तनाव में है। इसे देखते हुए निर्वाचन आयोग से SIR की समय सीमा बढ़ाने की मांग की है। आइए आपको सुनवाते हैं AIM के पदाधिकारियों ने क्या कहा है। देखिए, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के माननीय प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली साहब के निर्देश पर आज बरेली जनपद के सभी सीनियर पदाधिकारी, जिला अध्यक्ष, महानगर अध्यक्ष और उनकी टीमें, हम लोग बरेली जनपद के जिला अधिकारी को एक ज्ञापन सौंपने आए हैं। उस ज्ञापन में हमारी मांगे ये हैं कि जो SIR चल रहा है उस SIR में जो आम जनता है उनको काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जैसे कि एक बूथ पे 1200-1500 से लगभग करीब मतदाता हैं। उन मतदाताओं के पास ना तो SIR के फॉर्म पहुंच पा रहे हैं, ना ही वो लोग फॉर्म भर पा रहे हैं। और बहुत से ऐसे बूथ हैं जहां पे जो BLOs हैं वो पहुंच नहीं पा रहे हैं। तो उसी संबंध में आज हम लोग जिलाधिकारी को एक ज्ञापन सौंपने आए हैं और हमारी मांग ये है कि या तो SIR का वक्त आगे बढ़ाया जाए, टाइम बढ़ाया जाए, क्योंकि इसमें टाइम भी बहुत कम है और 4 दिसंबर तक का मेरे ख्याल से लगभग टाइम है। इसमें टाइम बढ़ाया जाए और एक बूथ पे कम से कम 2 BLO नियुक्त किए जाए, जिससे कि तमाम जो जनता जिनके फॉर्म अभी तक भर नहीं पाए हैं, जो लोग सबमिट नहीं कर पाए हैं, वो लोग अपने फॉर्म भी सबमिट कर दें और फॉर्म भर भी दें। भोजीपुरा इंस्पेक्टर अमित पांडे लाइन हाजिर। SSP अनुराग आर्य ने भोजीपुरा थाने की कमान इंस्पेक्टर अमित पांडे से छीन ली है, उन्हें लाइन हाजिर कर दिया है। उनके साथ ही भोजीपुरा से इंस्पेक्टर क्राइम धर्मेश कुमार को हटाकर इसी पद पर हाफिजगंज भेजा है। SSP ने PRO राजीव कुमार सिंह को भोजीपुरा में इंस्पेक्टर क्राइम की कुर्सी पर बैठाया है। अभी भोजीपुरा थाने में बतौर PRO किसी की पोस्टिंग नहीं की है। 1 किलो अफीम के साथ कृष्णपाल को पकड़ा। थाना सिरौली पुलिस ने 1 किलो 100 ग्राम अफीम के साथ एक शख्स को गिरफ्तार किया है। पिपरिया तिराहे से रामनगर रोड पर बने गेट के पास दबी दी गई, जहां संदिग्ध रूप से एक युवक खड़ा मिला। पूछताछ में उसकी पहचान कृष्णपाल पुत्र मलखान निवासी ग्राम नसरतगंज थाना सिरौली के रूप में हुई। जैकेट की अंदरूनी जेब से एक पॉलीथीन में अफीम जैसा पदार्थ मिला। बरामदगी के आधार पर आरोपी के खिलाफ NDPS एक्ट में मुकदमा दर्ज कर विधिक कार्रवाई की गई है। अवैध देसी राइफल, जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तार। थाना फतेहगंज पश्चिमी पुलिस ने अवैध हथियारों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए एक अभियुक्त को देसी राइफल और जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तार किया है। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर बाईपास की ओर राधा कृष्ण मंदिर के पास दबी दी, जहां अभियुक्त सुरेश निवासी ग्राम भोलापुर संदिग्ध रूप में दिखाई दिया। तलाशी में उसके पास से एक अवैध देसी राइफल, 315 बोर और 2 जिंदा कारतूस मिले हैं। इस पर थाना फतेहगंज पश्चिमी में मुकदमा दर्ज कर विधिक कार्रवाई की गई है। अभियुक्त का आपराधिक इतिहास भी सामने आया है। फॉर्च्यूनर सवार दबंगों ने मैक्स चालक को पीटा। सुभाष नगर थाने के करगैना इलाके से एक सनसनीखेज वीडियो वायरल हो रहा है। हालांकि द लीडर हिंदी वीडियो की पुष्टि नहीं करता। वीडियो में फॉर्च्यूनर सवार एक मैक्स गाड़ी चालक और उसके सहायक को बेरहमी से पीट रहे हैं। आरोप है कि फॉर्च्यूनर को रास्ता न देने पर दबंगों ने गाड़ी रुकवाकर चालक को सहायक पर लात घूंसे, थप्पड़ और लाठी डंडों से हमला कर दिया। वायरल वीडियो दूसरी कार में बैठे एक युवक ने बनाया, जिसमें पूरा घटनाक्रम दिखाई दे रहा है। बताया जा रहा है कि वीडियो सुभाष नगर थाना क्षेत्र के करगैना का है। पुलिस मामले की जाँच में जुटी है। नाबालिग को ले जाने वाले को 20 साल कैद। 2 साल पहले नाबालिग लड़की को बैरला फुसलाकर ले जाने और दरिंदगी करने के मामले में सीबीगंज थाना क्षेत्र के आरोपी शानू के स्पेशल जज पॉक्सो एक्ट कोर्ट कुमार मयंक ने 20 साल की सजाए बामशक्कत और 35,000 रुपए का जुर्माना डाला है। 14 मार्च 2023 की रात में पीड़ित का लापता होने पर परिवार ने तलाश शुरू की और जानकारी मिली कि उसे शानू बैरला फुसला कर ले गया है। तब अगले दिन लड़की घर लौटी और पुलिस को आरोपी के खिलाफ बयान दिए थे। इस मामले में 7 गवाहों की गवाही कराई गई। ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत पुलिस ने इस मामले में प्रभावी पैरवी की। सेशन कोर्ट ने गैंग
गैंगस्टर के मामले में भी फैसला सुनाया है। थाना बारादरी के गैंगस्टर सुमित पटेल को दोषी पाते हुए 2 साल की कैद और 5,000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने पर 7 दिन की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी। सरकारी वकील दिगंबर पटेल ने बताया कि वर्ष 2010 में बारादरी पुलिस ने क्षेत्र में हुए अपराधों में शामिल होने के कारण सुमित के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की थी। बरेली नहीं आए डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक को आज दोपहर आना था। स्ट्रेट प्लेन से एयरपोर्ट पहुंचने के बाद कार से रामपुर जाते, वहां से वापसी में उन्हें बतौर चीफ गेस्ट IMA के यूबीकॉन 2025 में भाग लेना था, लेकिन उनका कार्यक्रम निरस्त हो गया है। निबंधक सहकारिता ने चेक किए धान खरीद केंद्र। धान खरीद के नोडल अधिकारी आयुक्त एवं निबंधक सहकारिता योगेश कुमार ने डेलापीर मंडी, पैक्स भिंडोलिया और पैक्स बल्लिया में धान खरीद का जायजा लिया। तौल की बारीकी से समीक्षा की, किसानों से बात करके उनकी समस्याएं जानी, सुझाव सुने, निर्देश दिए किसानों को किसी भी स्तर पर सुविधा न हो। तौल मशीन की सटीकता, पारदर्शी भुगतान और केंद्र पर भीड़ नियंत्रण सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए हैं। SIR से 40 साल बाद हिंदू धर्म में वापसी। जिस SIR को लेकर राजनीतिक दल नागभौं सिकोड़ रहे हैं, बरेली में उसी का बहुत ज़बरदस्त इम्पैक्ट सामने आया है। एक ऐसा शख्स हिंदू धर्म में वापस आ गया जिसने 40 साल पहले एक नाराजगी के बाद पीछे झाँक कर नहीं देखा, दिल्ली में अपनी नई दुनिया बसा ली, एक मुस्लिम लड़की से निकाह किया और 5 बच्चों का पिता बन गया। लेकिन जब SIR में कागज मांगे गए तो उसे घर याद आ गया। 15 साल के बेटे जुम्मन को लेकर ओम प्रकाश पहले बहन के घर और वहाँ से शाही के गाँव काशीपुर में अपने पुश्तैनी मकान पहुँच गए। सुनिए सलीम बनकर दिल्ली के उस्मान नगर में रहने वाले ओम प्रकाश ने क्या कहा है। ओम प्रकाश काशीपुर गाँव। आज आप अपने गांव लौटे हो, कितनी वर्ष बाद गांव लौटे हो? 40 साल बाद। सबसे पहले आप अपने गांव आए थे या कहाँ गए थे? सबसे पहले अपनी बहन के पास गया था, बड़ी बहन के पास। कहाँ पे? साहिबपुर पट्टी। कौन सा थाना लगता है ये तो मुझे पता नहीं। साहिबपुर पट्टी के। क्या बहन का क्या नाम है? बहन का नाम क्या हुआ? चंद्रकली। तो चंद्रकली आपकी बहन है, उनके पास पहुँचे और आज अपने गांव जो आपकी जन्मभूमि है वहाँ पहुँचे हो आप? वहाँ पहुँचे जी। तो 40 साल तक आप कहाँ रहे थे? 40 साल तक मैं समझे दिल्ली में रहे थे, उस्मानपुर में। तो वहाँ किस नाम से आप रहे? वहाँ ID बनवाई, सलीम नाम से बना के दी थी। अच्छा, तो आपने वहाँ शादी भी कर ली? हाँ शादी की थी। नहीं, आपकी ID सलीम नाम से बनवाई थी, वहाँ किराए पे रहते थे। हाँ। तो किसने बनवाई थी आपकी ID वहाँ पे? जिन दोनों बनवाई थी ID ना, समझे वो तो लोग पता नहीं है कि नहीं है, जो पता नहीं मुझे। तो वहाँ पे आपने शादी कर ली अपनी? हाँ। पत्नी का क्या नाम है? सार मानो। और कितने बच्चे हैं आपके? 5 बच्चे हैं। क्या क्या नाम है उनका? एक का नाम रुखसार है, एक का नाम रुखसाना है, एक का नाम टुम्पा है, एक का नाम रूपा है जी। तो अब अचानक आपको कैसे याद आई कि अपने गांव लौटना चाहिए? अब NRC में कागज मांग रहे हैं तो पैदाशी कागज लेके आओ। वहाँ से काशीपुर गाँव में जाना पड़ा, अपने गाँव में समझे, जहाँ से जाके पैदाश है मेरी। अच्छा, तो वहाँ पे कागज मांगे जा रहे हैं, जो SIR चल रही है, हाँ। जांच चल रही है, तो कागज मांगे जा रहे हैं, तो इस वजह से आप यहाँ पे आए थे? अपने गाँव आना पड़ा जहाँ की पैदाश हमारी। तो आप यहाँ रहोगे या वहीं रहोगे आप? अब हम ID यहीं से कराते जाते, अपने गाँव से यहीं रहेंगे गाँव में। कन्हैया गुलाटी के साथ पत्नी और बेटे पर भी FIR। कैनविस कंपनी के मालिक कन्हैया गुलाटी के खिलाफ ठगी को लेकर मुकदमे दर्ज होने का सिलसिला जारी है। बारादरी थाने में दिल्ली CRPF के रिटायर्ड ओंकार नाथ के बाद अब कैंट में चन्हेटी के रहने वाले धर्मदास गुप्ता ने भी FIR दर्ज करा दी है। उनका कहना है कि एजेंट सलीम के कहने पर रकम लगाई थी, उसके बदले में उन्हें चेक दिए गए तो जो बाउंस हो गए। इसके लिए कन्हैया गुलाटी के साथ उनकी पत्नी राधिका गुलाटी, बेटा गोपाल गुलाटी और एजेंट सलीम को नामजद कराया है। कैनविस कंपनी और उसके मालिक पर इससे पहले भी कई मुकदमे दर्ज हो चुके हैं। नगर निगम कार्यकारिणी की बैठक में बिगड़े महापौर डॉक्टर उमेश गौतम अफसरों से खफा हैं। उनका गुस्सा कार्यकारिणी की बैठक में छलक गया। काम में देरी और टेंडर नहीं हो पाने को लेकर वो खूब बिगड़े। चेतावनी भरे अंदाज में कहा कि काम वक्त पर पूरे कराए जाएं, बहानेबाजी ठीक नहीं है, काम जमीन पर दिखने चाहिए। 900 करोड़ का बजट भी बढ़कर 1000 करोड़ हो गया है। कार्यकारिणी सदस्यों ने इसे पास कर दिया। इस दौरान 100 हाई मास्ट वार्डों में अभी तक नहीं लग पाने का मामला भी उठा। इसे लेकर भी अफसरों से जवाब मांगा गया है। इसी तरह की ताज़ा अपडेट जानने के लिए देखते रहिए द लीडर हिंदी। विदा लेने से पहले हमारी आपसे गुजारिश है कि हमारी रिपोर्टिंग पसंद आ रही है तो खबरों को शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा हौसला ज़रूर बढ़ाइए।